पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीतेव्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दायतपत्रणि येन त्वया भारततैलपूर्ण तज्ज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेदप्रकारे ज्ञानमध्याय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धोपालनन्दन आर्तवसुदीर्भुक्तां दुग्धं गीतामृतं महतो वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मतोड़पटाजयद्रजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवाणीकर्णेन लीला अस्वस्थां विकर्णघोरं करादुर्योधनावर्तिनि श्रोतिराकलपाण्डवैरणनदी कैवर्तककीशव पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं प्रवेशज्जन षट्पदैरारापि पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रदर्शिन श्रेयसि अचालं पङ्गुलं गयति गिरिं चतुर्वाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपीतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव ओतेति तन्मयतया तनयो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदादगुणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव राम बाप देवों को कोटि कोटि नमन। मातृशक्ति
भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को नमन करते हैं। आगे 62वें श्लोक से पढ़ते हैं दूसरे अध्याय को। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तोपजायते संगसंजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहादय स्मृतिविभ्रमः अस्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तस्तु विषया इन्द्रियैश्चरणम् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। यहाँ तक शायद हो गया था ना? हाँ, ये हुआ है, क्रोध वाला भी हुआ है। राग द्वेष प्रसादे सर्वदुःखानां हानिस्योपजायते प्रसन्नचेतो चेतसो आशो बुद्धि परिवर्तिष्ठति। करें मूल जड़ जो है हमें इस संसार बंधन में जो बांधता है, वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन मूल जड़ इसका अज्ञान है। और अज्ञान ठीक है, अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की ही आवश्यकता है, और ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए अपना अंतःकरण शुद्ध होना आवश्यक है, जो कि निष्काम कर्म, भगवान की उपासना और संतों का आशीर्वाद से ही होता है। साथ ही एक और बीच में है कि वृत्ति, तो जो भी हमारा जन्म जन्मांतर का संस्कार है या हमारी कर्म हैं, उसके अनुसार वृत्ति तो उठेगी ही, उसको तो आप रोक नहीं पाओगे। तो क्या करो, उस वृत्ति के तरफ ध्यान न दो। जो भी विचार मन में नाना प्रकार के विचार उठते हैं, योग दर्शन तो इसमें यह बताता है कि वृत्तियों को रोक लेना ही चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। चित्त वृत्ति को निरोध कर लेना ही योग कहते हैं, लेकिन उसके लिए उनका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। 8 भागों में बांट करके वो करते हैं कि यम नियम का पालन, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और फिर समाधि। समाधि में भी कई समाधि के लिए भेद हैं। तो जिसमें निर्विष समाधि होती है, उसी के माध्यम से यह कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि के अंदर, मन के अंदर जो संस्कार आता है, जो विचार आते हैं, वृत्ति आती है, उसको रोकने में सफल होता है। वैसे तो वृत्ति आती है, तो हमारा वेदांत या यहाँ पर गीता जी का जो भगवान ने स्वयं बताया, यह कहता देखो, और वेदांत की बात क्या है उसको भी सुनना। वेदांत कहता है वृत्ति को आप रोकना ठीक नहीं है। वृत्ति को या तो डाइवर्ट कर दो, मतलब जैसे पानी आ रहा है और बहुत तेज़ आ रहा है तो उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लो, या दूसरा तरीका हो सकता है उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर दो, सुधार कर लो। जैसे कोई बांध वगैरह डैम वगैरह बनाते हैं तो पानी अलग रास्ते से कर देते हैं और फिर पानी के क्वालिटी को सुधार कर देते हैं ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वृत्ति आ रही है, तो संसार में जहाँ जहाँ जगह जगह हमारा आसक्ति है, उसको परमात्मा में, भगवान के किसी स्वरूप में अब लगा दीजिए, जो आपको उस परमात्मा सगुण ब्रह्म का जो सबसे सुंदर आपको भाता है, जो आपको, जिससे आपका प्रेम है, उसी में लगा दो अपने मन को। तो यह तो हो गया डाइवर्शन का। वृत्ति उठती है, उसको वहाँ लगा दो। तो जब लगातार उन्हीं का चिंतन करोगे तो यह वृत्ति अपने आप ही उसी परमात्मा की उठने लगेगी। वह वृत्ति जो संस्कारों के फलस्वरूप है, अच्छी या बुरी, वह समाप्त हो जाएगी। यह सबसे सुंदर उपाय है। दूसरा उपाय यहाँ पर है, ये तो भक्तों के लिए है, जो भक्त हैं उनके लिए है। ज्ञानी हैं तो ज्ञान के बल पर तो अंतःकरण ही झूठा है, संसार ही भाषित है।
जब संसार है ही नहीं है, अंतःकरण ही झूठा है, तो किस चीज़ की वृत्ति, क्या कोई मतलब नहीं होता है। जो कुछ होता है सब असद मान करके उस पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। भगवान ने यहाँ पर बताया है कि जो वृत्ति उठ रही है, जो विचार आ रहा है, उस पर ध्यान मत दो। बहुत ही सुंदर तरीका, उस पर ध्यान मत दो। ध्यान दोगे, उसका ध्यान देने का मतलब उसका चिंतन करोगे, तो वह विचार आपके अंदर बैठ जाएगा, बुद्धि में भी जा सकता है, यानी उससे आपका राग और द्वेष हो जाएगा। तो उसको अगर उसमें आसक्ति आपकी हो गई, तो जो भी वस्तु है उसका भोग करने के लिए, क्योंकि वही वस्तु का ध्यान आएगा, वृत्ति उठेगी जो पहले आपने कभी भोग रखा है। जो भोगा हुआ नहीं है उसका विचार कभी नहीं आएगा। या तो भोग रखा है या सुना है, देखा है, उसी का है। दूसरा इसके अतिरिक्त और किसी का विचार नहीं आएगा। और जिसका बारंबार भोगते हो वही विचार आता है, वही। अब देखो, जैसे घर में हम या आश्रम में ही कोई बात नहीं, जहाँ 4-5 लोग हैं, 10 लोग, थोड़े लोग हैं, तो बारंबार उनके साथ जब इंटरेक्शन होता है तो उन्हीं के विषय में बातें आएंगी। हाँ, इसी प्रकार से घर में आता है। तो क्या करो, उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान दो, चिंतन ही मत करो। और चिंतन करना है तो, क्योंकि बाद में बताया गया कि भाई हम इंद्रियों को तो विषय में रोक करके, विषयों से हटा करके, निराहार रख करके या और किसी अन्य तरीके से हम उनको विषयों से रोक सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर बताया गया है कि जो रस है इंद्रियों ने स्वाद ले रखा है, वो तो उसको कैसे हटाओगे। तो यह बताया गया कि परमात्मा में ध्यान आपका निरंतर अगर चिंतन होता रहेगा तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि अगर ध्यान दोगे तो क्या होगा, आपके अंदर आसक्ति होगी, आसक्ति से उस वस्तु के प्राप्त करने की कामना उठेगी, कामना के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करोगे तो फिर जो बाधा कोई पहुंचाएगा तो क्रोध आएगा, और नहीं कोई बाधा पहुंचाया तो उसको एक बार भोगेंगे, दोबारा भोगने की इच्छा करेगा, दोबारा करेगा, तो वह एक सर्किल चल जाएगा, चलता ही रहेगा। और क्रोध आएगा तो क्रोध होगा, तो क्रोध से क्या होगा, आपकी मूल भावना हो जाएगी, आपकी बुद्धि में मूर्खता आ जाएगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका विचार नहीं रहेगा। जब उसका विचार नहीं रहेगा, अच्छा बुरा हमारे लिए क्या है, तो क्या होगा, आपकी स्मृति जो है वह भी नष्ट होना लगेगा। स्मृति यानी जो याददाश्त आपकी है, बुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगी। अब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो प्राण भी आपका नष्ट हो जाएगा। प्राण का मतलब यह है कि आपको अपने लिए क्या करना, क्या नहीं करना का उसका कोई ज्ञान आपको नहीं रह जाएगा, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो यह बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। बाद में 64वें श्लोक में बताया कि राग द्वेष व्यक्तस्तु विषय इंद्रियश्चरन्। आसक्ति और देश को ही हम राग द्वेष कहते हैं। इन दोनों को लेकर के हमारी इंद्रियां स्वभाववश विषयों में जाती है। अगर हमारे अंदर राग द्वेष किसी से नहीं हो तो इंद्रियां नहीं जाएंगी। मान लो किसी से आप द्वेष करते हो, पड़ोसी है मान लो, तो क्या होगा, आपका दिमाग बार बार उसी में जाएगा, बुद्धि उसी का चिंतन करेगी। और किसी से प्रेम होगा, ज़्यादा होगा, जैसे आपके अपने ही पोते हैं, पोतियाँ हैं, या कोई भी है घर में, या कोई मित्र ही है, उससे ज़्यादा आसक्ति होगी तो उसका चिंतन होगा, यह मन में उन्हीं का चिंतन आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर मुक्षुपन आ गया, यानी मोक्ष प्राप्त करने की भावना आ गई, इस शरीर के जन्म लेने और मृत्यु के समय जो बारंबार नाना प्रकार के कष्ट होता है, शरीर जिंदा रहने में भी क्या कष्ट होता है, व्याधि आती है, बुढ़ापा आता है, चल नहीं पाते, और कितनी जो परेशानियां हैं जीवन की, खा नहीं जाता, खाते हैं पछता नहीं, नाना प्रकार की परेशानियां आती हैं। रोग से पीड़ित हैं, दवा खाओ, अरे ऑफिसों में देखो इतना दवा एक ही दिन लोग खाते हैं। कोई ब्लड प्रेशर का है, कोई गैस का है, कोई हार्ट का है, कोई घुटने का, नाना प्रकार के पूरा एक एक वो थैला ही खाते हैं। तो ऐसे तो फिर
बड़ा मुश्किल होगा ना जीवन, ऐसे जीवन से क्या लाभ जीवन जीने से। इसलिए भाई जीवन नहीं जीना है, इस शरीर में जो गंदगी है उसको चिंतन करो, उससे वैराग प्राप्त करो। क्यों? यह जो जीवन है इसमें मल मूत्र विष्ठा, मल मूत्र कफ रक्त, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, यही है। और यही जब आप जन्म लेते हो तो माँ के गर्भ में 9 दिन 10 महीने 9 महीने उसी में रहना पड़ता है, उसी में सोना पड़ता है। तो कैसे सोचो क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए यह जो क्या करो, आपका जहाँ जहाँ कोई चीज़ सुन रखा है देख रखा है उसको अपने मन से हटाओ ना, उनसे वैराग्य प्राप्त करो और वैराग्य प्राप्त करके अपने अंतःकरण को अपने बस में कर लो, मन को यानी अपने बस में कर लो। तो ऐसा पुरुष जो है वह राग देश से वंचित हो जाता है, राग देश उसके अंदर समाप्त हो जाती है। फिर इंद्रियां जो हैं आपके बस में हो जाएंगे, फिर वह विषय में नहीं जाएंगे और उससे जो है आपको प्रसन्नता होगी और उस विषयों को ग्रहण करता हुआ आप जो अनिवार्य विषय है जैसे भोजन करना पानी पीना इत्यादि, तो उससे जो प्रसाद मिलेगा वह प्रसाद आपको स्वस्थता प्रदान करेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रखेगा। हाँ, अब कहते हैं प्रसाद जो मिलेगा हितुचति, प्रसन्नता होने से क्या होगा, तो उसके विषय में यह श्री बताते हैं। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्वदुःखानां हानिशो उपजायते प्रसन्नचेतसो वासु बुद्धि पर्वतिष्ठते। कह रहे हैं प्रसन्नता होने पर आध्यात्मिक यह जो क्या होगा, जब आप प्रसन्न रहेंगे हमेशा। आप देखो जीवन में अनुभव किए होंगे, जो आदमी हमेशा खुश रहता है, कुछ भी बेशक नहीं करता है, केवल खुश रहना उसका काम है। कोई भी है तो आपका दुश्मन, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा, कुछ नहीं दुखी, बेशक लाखों दुख है उसके पास लेकिन हमेशा मस्त रहेगा। ऐसे आदमी की जब आप प्रसन्न रहोगे और वो प्रसन्न, ये जो प्रसाद से इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, विजय कर लिया, उससे जो प्रसाद मिला उससे अगर आप यह अपने को विजय प्राप्त कर लिए तो क्या होगा, क्या उस प्रसाद से आपका चाहे आदि भौतिक दुख है, चाहे आदि दैविक दुख है, चाहे आध्यात्मिक दुख है, तीनों से आप मुक्त हो जाओगे। आदि भौतिक, कोई संसार का व्यक्ति दुख पहुंचा दिया, हाँ, जैसे कहीं जा रहा है किसी का एक्सीडेंट हो जाता, कोई गाड़ी लड़ा दिया, कोई वैसे ही ठोक दिया, हाँ, अबे अब मान लो बुढ़ापा है, वो प्रेम से ही कोई ठोका पीठ पर और हमारे शक्ति नहीं है, तो हो सकता है हम गिर पड़े। ऐसा भी होता है, अरे बहुत हमने देखा है खुद। हाँ, और उससे नुकसान हो जाता है, कष्ट होता है, हाँ बहुत कष्ट होता है। ये तीनों प्रकार के दुख जो है यह नाश हो जाता है। वह जो प्रसन्न हृदय वाला है, ऐसा उसमें भी देखा होगा, जो जितना ही खुश रहता है उसके रोग नहीं होते, मस्त रहता है। आपको भी मस्त रहना है, इसीलिए तो अंतःकरण उसका बिल्कुल स्वस्थ रहता है, शुद्ध रहता है। और ऐसे पुरुष की बुद्धि जो है जैसे आकाश स्थिर है उसी प्रकार से उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। मतलब केवल हमेशा आत्म रूप से वह निर्द्वंद हो जाता है, उसमें द्वंद्वता का भाव नहीं होता है। वह व्यक्ति जो होता है हमेशा निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, निर्द्वंद निश्चिंत है। जैसे कहते हैं निरंजन, योगी कहते हैं अलग निरंजन कहते हैं, मतलब मस्ती में मिल रहा है भोजन तो भी ठीक है, नहीं मिल रहा तो भी ठीक है, हमेशा मस्ती। वह अगर जिसको भी मस्ती आ जाती है ना, उसके किसी प्रकार का उसके अंदर दुख नहीं होता। और लाख सुविधा हो, करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसके पास हो, सब प्रकार के सुख हों, फिर भी अगर निश्चिंतता नहीं है, चिंतन ही हो रहा है, तो वह सो नहीं सकता, जो खाएगा उसको पचेगा नहीं, और बस डॉक्टर के पास जाना और हा करना यही रहेगा, उसी में लगा रहेगा। और जो निश्चित रहेगा, अरे कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं है, आज ऐसे बहुत से होते हैं,
कोई परवाह नहीं, कोई आज दे एक दिया अच्छा तो खा हो लिया, नहीं, जाएगा, बस। वो उसको कोई दुख नहीं होता है। सब प्रकार से सभी सही दुख बात अपने है। आप ही भगवान के प्रसाद से समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करो, आप शांत होकर के उस प्रसाद का भोग करके दुखों से निवृत्त हो जाओ, और जैसे आकाश है बिल्कुल स्थिर दिखाई देता है वैसे ही स्थिर हो स्थिर हो जाओ। जाओ। हाँ, चंचलता मत लो। यही है, देखो, प्रसादे सर्व दुखा नाम, प्रसाद से, उस भोजन से, उस प्रसाद से सारे दुख हानि ही उपजाते, सारे नष्ट हो जाते हैं। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। प्रसन्न चेतसो, चित्त के प्रसन्न रहने से और उसके होने पर बुद्धि जो है पर्वतिष्ठति, बुद्धि जो है स्थिर हो जाती, जैसे हाँ। आकाश है। ठीक है, यह तो खुश इसका, रहने से शांत हाँ, मिलती है। तो हमेशा कम से कम यह श्लोक याद कर लो तो बहुत अच्छा है। क्यों? अरे यह श्लोक ना याद हो, कम से कम यह तो हो कि हमें हमेशा खुश रहना है, हाँ, हमें मस्त रहना है, हाँ? यह तो हो, क्योंकि यह रहोगे तो, अरे नहीं भी भोजन मिला किसी टाइम किसी भी कारण से, सब कुछ रहते हुए भी, वो भी आपको कोई कष्ट नहीं मालूम होगा, हाँ हाँ नहीं करोगे। ये ऐसा ही है। अरे बहुत बढ़िया, ऐसे है बस। अब आइए भाष्य देख लेते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम आध्यात्मिक आदि नाम हानि विनाश अस्य जते जते का मतलब उपजायते। मतलब क्या है, यह प्रसाद ही सभी दुखों का कारण है, सभी दुखों को नष्ट करता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो, देवताओं की कृपा से हो, या मन के खराब होने से, तीनों प्रकार के दुखों से वो नष्ट करता है। आदि भौतिक तो जानते ही हैं, आदि दैविक देवताओं का कभी कभी तूफान आ गया, कभी कुछ आ गया तो देवताओं का है, कभी बारिश नहीं हुई, अनावृष्टि से हो गया, कभी ज़्यादा इतना बारिश हो गया कि सब कुछ डूब गया, तो भी आपको वह देवता लोग भी दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, वो देवता लोग भी आपके फेवर में हो जाएंगे उससे। देवता लोग भी हाँ हैं। बिल्कुल, हाँ। अगर आप उस मुमुक्षुत्व रूपी प्रसाद को अपने अंदर में हृदय में धारण करते हैं, किसी का कोई नहीं, परमात्मा का याद करते हैं, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। आध्यात्मिक दुख, मन भी आपका ठीक रहता है। दूसरी लाइन में दिया किंग च, क्या 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 है प्रसन्न चेतसा, प्रसन्न चेतसा क्या है, मतलब चित्त का प्रसन्नता का क्या मतलब है। आप कहते हो चित्त प्रसन्न रहे, हाँ, तो उसका मतलब क्या है बताते हैं। स्व स्वस्थ अंतःकरण से ही जस्मात, जिसका अंतःकरण, अंतःकरण में क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह जिसका जो है वह हमेशा स्वस्थ होता है। आशु, आशु का मतलब एक आंसू आया शब्द ने, आशु, आशु का मतलब शीघ्र, शीघ्र, और बुद्धि परिवर्तिष्ठते, परिवर्तिष्ठते मतलब आकाशम इव परि समन्ताद अवतिष्ठते आत्मस्वरूप एवं निश्चली भौतिरथ। परिवर्तिष्ठते का मतलब जैसे आकाश स्थिर है उसी प्रकार से उसकी बुद्धि अपने में स्थिर हो जाती है, और आंसू का मतलब शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जो भी, हाँ, जो भी उस प्रसाद को जो पीछे बताया गया था, यानी राग द्वेष देश सबसे मुक्त होकर के अपने स्वयं अपने अंतःकरण में स्थिर हो जाता है, उस प्रसाद को जो भक्षण करता है, मुमुक्षुत्व जो होता है वही सभी नहीं कर सकते हैं। तो वह जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, सभी ओर से अपने मन को परमात्मा में लगाया। राग द्वेष अगर किसी से दूर कैसे होगा, परमात्मा को समझो ना, सारे संसार को एक ही तो है, उसको जब जान लोगे, अभेद दृष्टि आ गई, बिल्कुल चारों तरफ से आप खुशी खुशी ही रहोगे, कोई दुख नहीं महसूस होगा। और उसमें वह प्रसाद जो है खाओगे तो यह तीनों प्रकार के दुख नष्ट होंगे, और बहुत जल्दी ही जब अंतःकरण स्वस्थ रहेगा, शीघ्र ही आकाश के ही तरह से आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। एवं प्रसन्न चेतस अवस्थित बुद्धि कृत्यकृत्ता जतः तस्माद् रोग द्वेष युक्त इंद्रिय शास्त्र वृद्धेषु अवर्जनेषु युक्त समाचरित इति वाक्यर्थः। कह रहे हैं इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। जब प्रसन्न चित्त जो हमेशा प्रसन्न रहता है और उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तो ऐसी बुद्धि की कृतकृत्यता मिलती है, मतलब जो कुछ कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, मतलब उसको निश्चिंत वही हो सकता है जिसको कुछ करना नहीं है, संसार में कुछ पाना नहीं है। मान लो आपको कुछ नहीं करने की इच्छा है,
कुछ चाहिए नहीं तो क्यों करो। हाँ। तो हाय कौन करते चाहिए, और जो ऐसा सोचते रहते हैं ना वही दुखी होते हैं। इसीलिए अरे जो हमारा प्रारब्ध है ना उसके अनुसार जो मिलना है सब मिलेगा परमात्मा दे, उसको कोई काट नहीं सकता। नहीं। तो जो आपका प्रारब्ध है उसके अनुसार सब कुछ आपको प्राप्त मिलेगा होगा। जब टाइम से। हाँ, अपने आप मिलेगा। हाँ। तो इसलिए चिंता किसी चीज़ का मत करो, करना नहीं अपने आप में मस्त रहो, प्रसन्न रहो। सही। हाँ? और क्या है, उससे क्या होगा, आपका रोग राग द्वेष जो है इससे रहित होकर के यह इंद्रियां जो हैं केवल अनिवार्य विषय जो बहुत जरूरी है उसी का वो सेवन करेंगे। और किसी चीज़ का भाई बिना मतलब कि क्यों चिंता करना है, चिंतन करना है, क्यों किसी चीज़ को देखना है। हमारे सुंदर चीज़ देखना है तो सुंदर परमात्मा से हमारे बढ़ करके कौन सुंदर है? कोई है चीज़ संसार में, कोई वस्तु नहीं। रह गई धन की बात, तो धन भी वह परमात्मा जब हमारा है उसको मान लोगे, अपना उससे रिश्ता जोड़ लोगे, तो जितनी ज़रूरत है वो परमात्मा का ध्यान रखेगा, क्यों चिंता करते हो। एक सेठ थे, एक वृंदावन की बात है, कहीं दूर की बात नहीं है। कौन से महात्मा थे, महात्मा का नाम नहीं आ रहा है। तो उस महात्मा के पास जब आते हैं, शायद उड़िया बाबा थे, कोई और था, नहीं उड़िया बाबा नहीं तो कोई और था। हाँ, वो थे, क्या नाम है उनका, वामदेव महाराज थे, वामदेव महाराज, उनके पास आया तो प्रणाम करके उसके बाद सेठ ने कहा, भगवान, यही हम गुजरात में थे तो लोग यही कहते थे, अच्छा कोई चीज़ आपकी जो चाहिए वो बता दीजिए। हमने कहा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कुछ लोग जो दे गए ठीक है, तो भाई हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ ने बहुत बार कहा, उसी एक व्यक्ति ने कई बार कहा, तो उसका हाथ पकड़ा महाराज जी ने, वामदेव महाराज, उसको अपने अंदर कमरे में ले गए जहाँ पर वो सहन करते थे। कहते देखो ना, यह हमारा छोटा भाई है भगवान का, जैसे हमने कृष्ण भगवान को अपने अंदर रखा है ना, वैसे यह हमारा छोटा भाई है। अब इससे पूछो, जो यह नहीं कर सके ना उसको आप कर दो, जो यह करने में समर्थ नहीं है, जो इससे नहीं हो पाता उसको कर दो तुम। इसी से पूछ लो, क्या यह नहीं कर सकता, और वो तुम कर दो। अरे वो परमात्मा से, उससे कौन पूछ सकता है, जिसका मन बुद्धि लगा होगा वही ना। हाँ, वो तो संत जी तो उनका बुद्धि उसी में लगा था, मन वहीं लगा था। हाँ, तो इसीलिए वो उनसे बात होती थी, उनकी ज़रूरत होती है, सब सारी ज़रूरतें पूरा होती रहती है, कोई नहीं, सब कुछ होता रहता है। तो ऐसा है कि जब आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, किससे, उस भगवान से, परमात्मा से। जैसे संसार में आप संबंध बनाते हो ना, बनाए हो ना, चाहे पत्नी का चाहे पुत्र का, है कुछ नहीं, माना हुआ है ना, वैसे ही उससे बना लो ना, वो तो आपका मूल घर भी है। जिस समय पक्का हो जाएगा रिश्ता, आपने उसको मान लिया, वह आपको अपना मान लिया, आपने मान लो उसको अपना पुत्र माना तो आपको पिता मान लेगा, आपने भाई माना तो बड़ा भाई मान लेगा, तो सारी आपकी ज़रूरत जो जो होगी वो सब पूरा करेगा, ख्याल पूरा आपका वह करेगा ना। आपको क्या चिंता करने की जरूरत है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए आप क्या रहो, आप हमेशा राग देश से बिल्कुल मुक्त रहो। अरे भाई, क्या किसी से राग नहीं करना न किसी से देश करना, यही तो सीधी सी बात है। हाँ, कोई कुछ भी करता है, यह समझो कि यह दुख दे रहा, यह नहीं दुख दिया, हमारे प्रारब्ध के अनुसार दुख मिला। क्यों किसी को कारण बनाते हो कि इसके कारण से मेरे को दुख हुआ। और कोई आपको दे गया, ज़्यादा सेवा कर दिया, तो उससे प्रसन्न मत हो ना, उसको उसके प्रति राग मत लाओ ना। राग लाओगे तो देखो, यह द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं ना, अगर आपका किसी के प्रति राग होगा तो किसी के प्रति द्वेष भी होगा। यह दोनों एक दूसरे के, अरे सिक्के के दो पहलू, सिक्का उछाला कभी उछाला कभी। हाँ, तो इसलिए यह हमेशा राग द्वेष किसी से मत करो। और कैसे नहीं होगा, आप ये समझो कि पूरा संसार में कोई है ही नहीं, एक परमात्मा ही तो उसी की सत्ता है। ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित् जगत् पितामह।
यह मन के अंदर भावना आ जाएगी, अभेद दृष्टि आ जाएगी, हमारा ही आत्मा, हमारी आत्मा ही, बाकी सबों की आत्मा एक ही है, वही ब्रह्म है। या भगवान में निरंतर भक्ति हो जाए, नित्य निरंतर, दोनों में से एक ही करो, उसी से काम होगा। नित्य निरंतर चिंतन करते रहो। हालांकि वहाँ पर मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन भगवान जब ज़्यादा प्रेम हो जाएगा अपने आप ही किसी को भेजेगा कि भैया इसको कराओ, इसको ज्ञान करो, वो हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। अब इस प्रसन्नता की स्तुति की जा रही है, इसमें स्तुति है। नास्ति बुद्धयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शांति शांतस्य कुतो अशांतस्य कुतः सुखम अशांतस्य कुतः सुखम। कह रहे हैं जिसका भी अंतःकरण, देखो क्या हुआ, अयुक्तस्य, जिसका अयुक्तस्य बुद्धि है, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, यानी जिसका अंतःकरण गंदा है, मैला है, कीचड़ है। कीचड़ कैसे भरेगा? नाना प्रकार के जन्मों से, और इस जन्म में जो कर्म करे, वही संस्कार जो पड़ा हुआ है, उस संस्कार से जिसका भी चित्त अभी शुद्ध नहीं है, तो वह पुरुष क्या करेगा? आत्म अपने स्वरूप की देखने की बुद्धि नहीं रहती, वह अपने स्वरूप को कभी नहीं देख सकता, कभी नहीं देख पाता। आप कौन है इसका अनुभव उसको नहीं हो पाता। तो सबका कारण क्या हो गया भाई? जितना गंदगी पड़ी है वो तो ठीक है, उसको हमें दूर करने का उपाय है, उसमें और गंदगी न पड़े, उसके लिए जो वृत्ति उठती इसका चिंतन नहीं करना, बता दिया पिछले श्लोक में। पिछले उसके लिए चिंतन मत करो किसी का, अपने आप समाप्त हो जाएगा। वह अगर पक्का हो जाए तो भी समाप्त हो जाएगा, जो कुछ पड़ा हुआ है वो आपके नहीं आएगा। और जो पिछला जो है कचरा, वो नष्ट कैसे होगा? या तो परमात्मा का ध्यान, या तो ज्ञान हो गया तो नष्ट होगा। ज्ञान की जब ज्वाला प्रकट होगी अंदर, तो अपने आप ही सबको नष्ट कर देगी। तो यह जो अयुक्त का मतलब क्या हुआ? जिसका चित्त असमाहित है, चंचल है, चित्त में जिसके मल भरा हुआ है, वह उसका बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य। और अयुक्त पुरुष में, जो पुरुष जिसका अंतःकरण साफ है, स्वस्थ है, वह अपने आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, आत्मा को अनुभव कर लेगा। हाँ, उसको उस किसी से प्रीति भी नहीं होगी। सही बात है। और क्या है? न च भाव्यतः शांति, तथा जिसकी बुद्धि शांत नहीं होगी, वो जो अपनी आत्मा में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है, वह बुद्धि उसकी अशांत रहेगी। और जो अपनी आत्मा में पहुंच जाता है, उसका अनुभव कर लेता है, उसकी बुद्धि शांत रहेगी। तो जो अशांत बुद्धि है, अशांत बुद्धि वाला है, जिसका अभी यह कर लूँ, अभी वह कर लूँ, अभी वह कर लूँ, उसका क्या होगा? उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। अशांतस्य कुतो सुखम। अशांत बुद्धि जो होगा उसको कभी भी शांति न मिलेगी, न सुख मिलेगा। इसलिए अपने चित्त को शांत रखो। अगर आनंद लेना है, शांत रहना है, बिल्कुल आनंद रखो, उसको कोई मतलब नहीं। चित्त में कचरा जो भरा हुआ है, उसके तरफ से बुद्धि जो अपने आप ही विचार आएगा, उसके तरफ ध्यान न दो। पिछला कचरा जब कैसे दूर करेगा, उसके लिए धीरे धीरे या तो यह बुद्धि में अलाव मन में कि जो कुछ है वह अनित्य है, अनित्य है, कुछ नहीं, संसार आज है कल नहीं रहेगा, ये भाषित सत्ता है। ऐसा लाने से जब आपके मन में, चित्त में अंदर एक ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी, तो उससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। या ज्ञान की ज्वाला जगेगी तो उससे नष्ट हो जाएगा। और नहीं, भगवान में अनंत प्रेम हो जाएगा, भगवान आपका हो जाए। और वह भगवान, देखो दो बातें हैं यहाँ पर। अगर मान लो आपका कोई एसपी है, सड़क पर चल रहे हो, आपका अपना है, आपका पिता है, चाचा है, कोई है, तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा। लेकिन उसका नाम बताने से उतना नहीं लगेगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जब अगर मान लो गहरा संबंध नहीं है, आप कहते हो वो हमारा दोस्त है, तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर वह कहेगा कि आप हमारे दोस्त हो, तो फिर भाई सारे आपको लोहा मानेंगे।
ऐसे ही नारद जी जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो डायरी में जब भगवान के भक्तों के डायरी में उनका नाम नहीं मिलता है तो कुछ डिसपॉइंटेड होते हैं, हताश होते हैं कि मैं इतना इनका सिमरन करता हूँ, मेरा नाम ही नहीं है भक्तों के लिस्ट में। तो भगवान कहते हैं, अरे नारद, जो मेरा सिमरन करता है नित्य निरंतर न, उसका तो मेरे हृदय में स्थान है। और देखो ये छोटी डायरी, इसमें देख लो मतलब उसका तो भगवान, मैं भजता हूँ ना, जो हमेशा ख्याल करता है किसी का, तो वह जैसे बालक देख लो, 4 साल का बालक है, अब माँ उसका हमेशा बालक का कोई नुकसान न हो जाए, उसको चोटने लगे, गिरने लगे, अगर अग्नि को छू रहा, बिजली को छू रहा, तो माँ हटाएगी ना। तो वह बालक किससे प्रेम करेगा? माँ से करेगा ना। बालक हमेशा रोएगा तो भी उसी से चिपटेगा, माँ से। खुशी भी होगा, आनंद में होगा तो भी माँ से चिपटेगा, माँ से चिपटेगा। कोई मारेगा तो भी माँ से चिपटेगा, उसका प्रेम है, प्रेम तो वही है। यह परस्परम भाव अंत है। अगर आप किसी से ज़्यादा प्रेम करोगे तो दूसरा भी आपसे उतना ही करेगा। आप देवताओं के लिए कुछ करोगे, देवता आपके लिए करेंगे। तो अगर भगवान को आप अपना बना लोगे तो भगवान क्या आप इतना मतलब नालायक तो नहीं है ना, वो तो आपसे बहुत कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना ज्ञानी है। वो तो आपको अपना, आपका तो ध्यान रखेगा। बहुत ज्ञानी है। इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वही एक है, वही कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। तो इसलिए अपनी बुद्धि को क्या रखो? शांत रखो। और बुद्धि में जो राग द्वेष है या इत्यादि कूड़ा करकट भरा हुआ, उसको को निकालने की कोशिश करो। अब इसके लिए इसका भाष्य देखो क्या लिखा हुआ है। न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थ। अस्ति का मतलब न विद्यते नहीं है, न भवति। बुद्धि का मतलब है आत्मस्वरूप विद्या, आत्मस्वरूप बुद्धि, आत्मस्वरूप ज्ञान, विषय। अयुक्त का असमाहित चित्त जिसका है, वही जो हमने बताया ना, वही यहाँ पर न च अस्ति अयुक्त भावना आत्मज्ञान विषय। अस्ति जो आया है उसका मतलब यह है कि आत्मज्ञान नहीं वह चाहता, नहीं चाह सकता। तथा न च अस्ति अभावयता आत्मज्ञान विषय अप्रत शांति उपशम। तो मतलब जो बताया गया वही सीधी सीधी बात है कि जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त, अंतःकरण स्वस्थ है, सीधी सी बात है, अंतःकरण में कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई राग नहीं है, कोई द्वेष है, उसकी बुद्धि जो है अपने आप स्थिर होती है। उसका बुद्धि जो है वह अपने चिंतन में, अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में लग जाती है, उसी में स्थिर होती है। और जिसकी बुद्धि, जिसमें कचरा भरा हुआ है, नाना प्रकार के संस्कार भरे हुए, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का जो गंदगी जिसके अंदर भरा हुआ है, तो उसका बुद्धि कभी समाहित नहीं होगी, कभी बुद्धि उसकी स्थिर नहीं हो सकती। और जब स्थिर नहीं होगी तब कभी उसको शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, हमेशा दुखी ही रहे। ठीक है, इसलिए क्या करो? अपने चित्त को, अपने बुद्धि को शांत रखो। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका अंतःकरण में जो गंदा है, मैला है, इसमें मल है, विक्षेप है, कल बताया था, परसों, मल विक्षेप और आवरण, या पहले क्लास में बताया होगा। मल विक्षेप का आपने नहीं बताया था, परसों बताया था, सुबह वाले क्लास में बताया था। मल विक्षेप और आवरण। देखो अज्ञान से हमारा प्राप्त क्या होता है, इनको सुनाते नहीं हो ना। मल विक्षेप आवरण। आवरण क्या है? जो हमारा आत्मा शुद्ध, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा बैठा हुआ है, और जो हम बनने के कारण हम करता हैं, भोगता, इसके कारण जीव भाव आ गया। तो इन दोनों के बीच में एक झिल्ली है, आवरण है, ढका हुआ है, उससे ढका हुआ। पास में आप गहरी निद्रा में उसके पास जाते हो, इसीलिए सुख महसूस करते हो, लेकिन वो झिल्ली के नाते जैसे ही आप सो करके उठते हो, फिर संसार का ध्यान आ जाता है, वह आवरण है। विक्षेप, उल्टी सोच आ जाती है, बुद्धि उल्टी हो जाती है। क्या? यह संसार नित्य है, अरे अनित्य है, और आप सोचते हो कि संसार
नित्य नित्य है। है। और आप जो है नित्य हो, अपने को नित्य मान लेते हो सही। कि मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार से इस सोच को यह आप विक्षेप करती हैं। सही बात। और मल यही राग द्वेष क्रोध लोभ मोह यही तो मल है। यही मल है। और पिछले संस्कारों से है इसके संस्कार। मान लो जा रहे हो रास्ते में, कोई कुछ कह दिया, वही सोचने लगे। वही सोचने लगे, उसी से देश हो गया या राग हो गया, यही तो है और कुछ नहीं। और जब संसार की तरफ ध्यान ही मत दो, अरे संसार जब है ही नहीं है तो क्यों ध्यान देना, ध्यान देने का क्यों कोई देते? बोला उसको सर पे ले बैठे हो, बिल्कुल कोई जो बोल कुछ दिया हो सोच रहा रहे है हो। होने दो। वह आपका ड्यूटी नहीं है कि संसार वालों को ठीक करो। क्यों आप केवल अपनी बुद्धि को, बस अपने चित्त को परमात्मा में लगा रखो, अपनी बुद्धि को चित्त को ज्ञान में लगाओ और अपने को जानने का प्रयास करो, सत्संग में लगाओ। बाकी दुनिया मरे क्या करे। हाँ सही बात। हाँ, किसी सही के बात पीछे है। मत पड़ो, चाहे वह घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन। कितना कर करके माने कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। क्या मिला। अरे देखो कोरोना में क्या हुआ था, आपको याद होगी घटना। हाँ करा रहे करो। कोरोना में लोग मरते थे और उसकी अर्थी ले जाने के लिए, अगर उसके 2 बेटे हैं तो शायद 2 बेटे या कोई भाई है तो वही ले गए हैं, 4 आदमी भी नहीं गए थे। नहीं कईयों जाते के। थे। हाँ, जब कोरोना आना तो डरते थे ना। सारे डरते थे ना, सही सारे डरते थे कोरोना हो जाए, कोई जाता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं जाता। कोई देखने नहीं जाता था। देखने नहीं जाता था। मतलब झूठा प्रेम था इसका मतलब पहले। अरे झूठा तो है ही है, संसार ही झूठा, तो प्रेम अरे तो जब आपको बारंबार बताया जा रहा है यह संसार झूठा है, यह भासी सत्ता है, तो कैसा प्रेम किसी को। हाँ। अब जो छूटता था एवं उसको भी हो जाता था। आपका परिवार, आपके मित्र, कोई नहीं सब है भासी सत्ता है, केवल हमें मालूम है। सही है। तो इसलिए किसी पर कोई विश्वास। हाँ, एक ही है जो मूल है आपका, मोहल्ला। जिस रूप में मानो वही है, वही करें। परमात्मा ये नहीं थोड़ा याद आएगा बाल बच्चों को तो भगवान पीछे ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, वही सही है। अशांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाम ही विषय सेवा तृष्णा। तो जिसकी इंद्रियां विषयों में रमती हैं उससे तृष्णा होगी। और मतलब तृष्णा का मतलब समझ रहे हो ना, उसको पाने की इच्छा। सा तत्सुखम, और वह विषयों की तृष्णा से उसको दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता है। या भी कभी किसी विषय के विषय में सोचोगे, किसी भी विषय के, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आपका पीने का हो, और चाहे अन्य कोई भोग विलास हो, चाहे अगर आपके यहाँ तो एसी है, एसी नहीं हो तो एसी के बारे में भी सोचता है। यहाँ तो छोड़ दो, लखनऊ और दूसरे शहरों में जिसके पास, या गांव में जो रहते हैं जिसके पास एसी नहीं है या बिजली ही नहीं है, गांव में बिजली नहीं है तो कुछ नहीं सोचते। नहीं सोचते, सही बात। लेकिन जिसके घर बिजली है वो सोचते हैं अगर एसी नहीं है तो वो सोचते सोचते दुखी होंगे और कुछ नहीं होगा। और जो किसी संसार के विषय में अपने इंद्रियों को जाने नहीं देगा, मस्त रखेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। आगे आ जाएगा, ठीक है होगा भगवान। इसलिए इनको विषयों को, इंद्रियों को विषयों में मत जाने दो। उसके लिए क्या है, केवल उनको डाइवर्ट करना, एक एक का चिंतन, एक एक का बस। हमारा तो वही है, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से चिंतन करो। ज्ञान यही कहता है कि यह संसार भाषित है, केवल एक ही सत्ता है और वो वही परमात्मा है। उसी का चिंतन, उसी का भजन, उसी का ध्यान, उसी का सब सारा कुछ तो ही सुनना। तो जिसको तृष्णा होगी, ये समझो, जिसकी इंद्रियां विषय में जाएगी उसकी पाने की इच्छा बढ़ जाएगी, तृष्णा भूख प्यास में बढ़ जाएगी, पाने की इच्छा बढ़ जाएगी, और उसके कारण से वो कभी सुखी नहीं रहेगा। और जब दुखी रहेगा वो अशांत रहेगा, उसको शांति नहीं मिल सकती। अब फिर पूछ रहे हैं अयुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती। कह रहे हैं जिसका अंतःकरण समाहित नहीं, अयुक्त। अयुक्त का पीछे अर्थ बताया गया, जिसका चित्त समाहित नहीं है। चित्त मतलब साफ नहीं है, मल है जन्म जन्मांतर के, तो उसकी बुद्धि क्यों नहीं होती। इसके लिए भगवान बता रहे हैं इंद्रियाणाम 67वां श्लोक, इंद्रियाणाम चरता जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायु नामम अवाम्भसी। जिसकी भी इंद्रियां चरती हैं मतलब जाती हैं, इंद्रियाण ही चरता,
इंद्रियां मतलब जिसकी विषय, इंद्रियां समझ रहे हो ना? हाँ, इंद्रियां। जैसे हमारे शब्द, हमें शब्द सुनने की इच्छा हाँ। है, अच्छा हमेशा अच्छा गाना सुनने की इच्छा है, हाँ? हाँ या भजन सुनने की इच्छा, वो भी एक प्रकार से हाँ, हो गया, हाँ, विषय हो सही गया। है, हाँ, किसी सुंदर रूप देखने का, हाँ। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष इत्यादि हाँ, देखने हाँ। का, सुंदर वस्तु, सुंदर गाड़ी, किसी भी चीज़ की देखने की इच्छा है। हाँ। और गंध से भी अच्छा हम स्पर्श करें, स्पर्श सुख है। वायु अच्छी चले, जैसे आजकल चल रहा है ऐसे ही हाँ। मौसम बना रहे। और जो सोचता कैसा ही बना रहे वो भी समझोगे कहाँ बना रहेगा तो हमेशा। नहीं बना रहेगा ना। और सही बात। ऐसे खाने पीने की रचना, हाँ। तो यह जो विषय है, इस विषय में जब जब इंद्रियां जाएंगी, चरतांग इंद्रियाणांग ही चरतांग जन मनो अभिधीयति, तो मन को क्या करेगा? मन को पीड़ित करेगा ना। उस इंद्रिय के विषय विभाग ग्रहण करने में लगा हुआ मन, वह साधक आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। वह अपने आत्मा के तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वह बुद्धि जो है, भरम होता वह रहेगा। इंद्रियों के जो विषयों की बुद्धि है, वह जो तृष्णा है, उसके मन को, बुद्धि को हर लेती, इसके ज्ञान को हर लेगी, हाँ? अर्थात उसको नष्ट कर देगा। सही। उसका पता ही नहीं होगा कि आत्मा क्या अनात्मा क्या, दोनों का हाँ। भेद ही समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। तदस्य हरत प्रकार, कैसे हरती है? कैसे हरती है? तो बताया गया कि जैसे जल में नाव चल रही है, समुद्र है, नदी है, नाव चल रही है, अगर विपरीत हवा चल गई तो उसके वेग को हर लेगी ना, हाँ हाँ? बस ऐसे ही जो आपकी बुद्धि है, इसमें तृष्णा आ गया, राग देश विषयों का आ गया, और वह बुद्धि जो है, फिर जो आपके अंदर ज्ञान है, चाहे वह परमात्मा का हो, अरे देख लो, ये सोचो, जब आप की बुद्धि किसी संसार के विषयों का चिंतन करती रहती है, तो आपका ध्यान क्या परमात्मा में जाता है क्या? नहीं जाता। तो फिर इसको क्यों नहीं चिंतन करते? हाँ अब देखो, दिन में जितनी बार जब जब आप संसार का चिंतन हाँ, बिल्कुल। करोगे, तो वह आपका मन परमात्मा के भजन में नहीं लगेगा, नहीं जाता, नहीं लगेगा। इसलिए हटाओ ना उसको। इसको दुनिया के इसका हाँ। लगते लगते भगवान पे कहा देखो, जाता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सही संसार को झूठा हाँ। मानो। और यह देखो, यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपकी जो संतान है, क्योंकि ज़्यादा पुत्र ऐशा के कारण ही होता है, हाँ हाँ पुत्र ऐशा के कारण। एक हमने कहानी सुनाया था ना कि एक सेठ था, 8वें पुस्तक के लिए चिंता करता था। नहीं सुनाया था? नहीं सुना। नहीं सुनाया था, सुनाता हूँ। लेकिन जितना करेगा पुत्रों के लिए, वो पुत्र कभी आपका साथ नहीं देने, ना ना कुछ नहीं। एक तो आप उनको पंगु बना रहे हो। पंगु का मतलब, जब आप उनको सब कुछ दे रहे हो, कर रहे हो, उनको बाहर संसार में नहीं जाने दे रहे हो। एक बच्चा है, माँ उसको कपड़ा नहीं धोने दे रही है, लड़की है उसको खाना नहीं बनाने सीखने दे रही है, हाँ। तो पंगु नहीं कर रही है और क्या? हाँ वो अपने आप से पंगु कर रही है। रहने पढ़ के आई हो, हाँ। हम दे रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों दे रहे हैं? तो पंगु आप बना रहे हो, हाँ। करने वाले दोषी आप हो। और यह है, हाँ। हाँ। और फिर उनके लिए आप जाओगे बैंक में, अरे बैंक में जाओ करके पैसा निकालना, जमा किया आपका, उसको दो ना, काम करवाओ ना उसको, तो सीखेगी, तभी तो सीखेगी। जब बस में धक्का खाएगी, बस में जब तक धक्का नहीं खाएगी, अपने पैरों से नहीं चलेगी, संसार को नहीं देखेगा। वही हो रहा। और होता क्या है, नहीं होगा उसको। होता क्या है, मध्यम वर्गीय परिवार में होता, अरे हमारा बच्चा है, वो कैसे जाएगा, उसके लिए तो गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए, तो कभी भी अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सकता। नहीं वो उसका प्रारब्ध होगा तो बात अलग है, लेकिन नहीं हो सकता। या तो प्रारब्ध को छोड़कर के निश्चिंत हो जाओ ना, डिपेंडेंट रहेगा। निश्चिंत हो जाओ ना, निश्चिंत हो जाओ कि जो उसका प्रारब्ध होगा उसके अनुसार उसको मिलेगा। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? सेठ के ऐसे है, एक सेठ था, एक हम दिन सोचेंगे तो भी मिलेगा, हाँ, नहीं सोचेंगे हाँ, तो भी मिलेगा। मिलेगा। वो तो एक सेठ था, अपने मुनीब सेठों के पास जो अकाउंटेंट होता था, उसको पिछले समय में मुनीब कहते थे, आजकल तो अकाउंटेंट उनको भी बोलते हैं। बड़े बड़े जो मार्केट होता है वहाँ पर अभी भी मुनीब कहते हैं। दिल्ली में तो कहते हैं, बाकी पता नहीं, यहाँ कुछ और कहते हैं। तो वह मुनीब से कहा सेठ ने, हाँ ऐसा मुनीब, यह सोचो, बताओ आप देख करके कि हमारे आने वाली संतान कितने पीढ़ियों तक अगर वो कुछ भी न करें
तो उनका जीवन यापन ठीक ठाक होता रहेगा। इतना सारा बना के रखा। हाँ, तो वह गया, देख करके आया, कुछ देर के बाद हिसाब लगाया, कहता महाराज 7 पीढ़ी आपकी बिना कुछ किए हुए अच्छी खा तरह से सकती गुजर है। खा सकती है। अब उसको चिंता हो गया कि 8वीं पीढ़ी हमारी कैसे खाएगी। हाँ, तो गया, 7 तो ठीक है। 7 तो ठीक है, 8वीं कैसे ठेवा गया। अच्छा, मतलब मतलब वह समझ लिया कि हमारे जो संतान आएगी सारे बिल्कुल पंगु ही होंगे, कुछ हाँ, नहीं करने कुछ वाले नहीं, होंगे, बड़े-बड़े खा नालायक होंगे। हाँ। यही तो तभी तो यही तो सोच रहे तो हैं। एक महात्मा जी मिले उसको, उनकी प्रसिद्धि थी, जगह जगह से लोग उनके पास आते थे, कोई दुखी होता था आते थे, ये भी गया। तो महाराज जी से कहा कि ऐसी ऐसी समस्या है। कहते अच्छा, वैसे ही कुछ देर अपना बाल खिलवाया, फिर कहा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। ऐसा करो तुम कल सुबह कल सुबह आया था। सुबह नहीं आना नहीं है, सूरज निकलते ही सामने एक झोपड़ी है, उसमें एक वृद्ध और एक उनकी पत्नी वृद्धा, हाँ, ये दोनों रहते हैं। उनको भोजन का कोई परमात्मा ने नहीं बनाया है, कोई जुगाड़ नहीं है, केवल जो दे देते हैं भोजन उसी से होता खा है। लेते कल हैं। ऐसा करो कि बहुत बढ़िया भोजन बना करके उनके पास ले जाओ। दे आओ। तो रात में इन्होंने जैसे नींद टूटी, नींद आई नहीं क्योंकि 8वीं पीढ़ी को खिलाना था, तो दोनों ने नौकर को भी नहीं जगाया, खूब बनाया, 56 प्रकार का व्यंजन हाँ। बनाया, लेकिन वो बनाते बनाते लेट हो गया, हाँ, घंटा 2 घंटा दिन आ गया। तो जब कई आइटम बनाओगे तो टाइम हाँ, लगेगा थोड़ा ना, टाइम तो टाइम लगेगा। ज़्यादा लगेगा। और बना करके फिर गए उस झोपड़ी में, आवाज़ दिया तो एक वृद्धि आपसे भी बुढ़ी माँ डंडा टेकते हुए आई, कहती हाँ बोलो क्या चाहिए आपको। कहने लगा सेठ माँ हमें कुछ चाहिए नहीं, यह आपके लिए दोनों के लिए भोजन में लाया हूँ इसके लिए। माँ ने कहती है क्या बेटे, आज तो भोजन हम लोग किसी दे गया था, किसी ने कोई सज्जन दे गए थे, हम लोग भोजन कर वो चुके, लेट हो गया था, वो जब हाँ, चला गया। अब इसको ले जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दोनों बड़े प्यार से कहते हैं कि तो फिर शाम को कर लीजिएगा, ख़राब होने वाला नहीं है, इतने टाइम तो आपने खा लिया शाम को। तो उन्होंने कहा नहीं, शाम को हम रखते नहीं किसी चीज़ को, हम शाम के लिए कोई चीज़ नहीं रखते। अच्छा। तो सेठ कहने लगा कि कौन देगा फिर। कहता है जो सवेरे खिला दिया ना, वो शाम को भी वही देगा। जिसने भेजा था भिजवाया था वही शाम को भी भिजवाएगा, कल भी भिजवाएगा, हम आप इसको ले जाइए। अब उसकी फिर उसकी आँख गुस्सा खुलती आया है, होगा। उसकी आँख खुलती है, अच्छा, आँख खुलती है कि देखो एक आदमी जो कि अपने लिए भी शाम की भी कोई चिंता नहीं करता, उसके लिए भी स्टोर नहीं करता, नहीं करता। और हम जो है 7वीं 8वीं पीढ़ी आठवीं पीढ़ी के के। और सोते। फिर हाँ। महात्मा जी का जा कर के पैर छूता है, वो सब कहानी देता है, जो कुछ प्रसाद वहाँ रख देता है कि महाराज बांट दीजिएगा, ऐसे है अब मेरे को सब कुछ ज्ञान हो गया, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। समझ तो गए। इस प्रकार से कोई न हमें कोई भगवान देता अब है। चाहे अपना परिवार हो, चाहे कोई बहुत किसी को भाई कोई ऐसा भी होता है, मित्र का लड़का है, चाचा ताऊ का लड़का, उसको उसके लेकर के चिंता किस करती, तो नहीं करना चाहिए, उसको मत पंगु बनाओ। नहीं। तो यही यहाँ पर बताया गया कि जैसे जल में नाव चलती है और जब वायु उल्टी वायु आ जाती है, तो हवा नाव कौन जाती विपरीत है? दिशा से बहने लगती है, हाँ। तो नाव क्या होती है, डूबने लगती है, हाँ? हाँ, वह स्थिर नहीं हो पाती है ना। उसी प्रकार से उसका जैसे नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार से अच्छा स्वामी जी, जिसका बात एक मिनट सुन लो, हाँ। फिर बताता हूँ। अंत में। उसी प्रकार से अंत में। जिसका चित्त असमाहित है, चित्त स्थिर नहीं है, जिसके चित्त में नाना प्रकार के राग द्वेष मद क्रोध इत्यादि भरे हुए हैं, उसका ऐसे ही हाल होता है जैसे एक नौका वायु से डगमगाती है, कभी इधर कभी उधर, उसी प्रकार से वह डगमगाएगा। हाँ, अब आप बोलिए। वही बोलती जैसे कि अब बेटी बेटन के पास रहो, और माँ बाप कोई लायक बच्चे होते हैं सेंटर में, ठीक वो है। सेवा करते हैं। देखो और जब ऐसा, वृद्ध अब है, सुनो नहीं उठा जा रहा तो हाँ, कर रहे हैं, ठीक तो है, भगवान ही करवा रहे हैं। ठीक है। अब इसका उत्तर यही है हाँ, कि कोई किसी का कुछ नहीं करता,
आपका प्रारब्ध है कि कोई आपको अच्छा, उठा रहा है और कोई आपको सहारा दे रहा प्रेरणा दे है। रहा वही है, परमात्मा दे रहा किसी को जिसके कोई नहीं है। हाँ। महात्माओं को देखो, महात्माओं के पास तो कोई नहीं रहता है, कोई ना कोई तो देता कोई है। ना कोई करता रहता है। अब आश्रम में किसी देख लो, ऐसे महात्मा के चिंतन करो जिसके पास कोई नहीं, अकेले महात्मा है, छुट्टी है, कोई अकेली ये है, कोई नहीं है, उनको भी तो सहारा देने वाला कोई है। वही परमात्मा ही सबको सहारा सब देता है। इसलिए सबके आत्मा चारों बैठे तरफ हुए। से अपने मन को, बुद्धि को जहाँ जहाँ लगा इसीलिए मैं हुआ है, पूछ लेती हूँ। इंद्रिय लगा हुआ है, उसको निकालो और उसी में स्थित। सब प्रारब्ध की बात है, हाँ। संचित प्रारब्ध जो ठीक है। बताया था। भगवान अब किसी आइए कारण से होते हैं। इसका भाव हुआ देख लेते हैं। भाष्य हम्म। भाष्य देख लेते हैं। इंद्रियाणाम ही जस्मात् चरताम स्विशेषु, जिस भी व्यक्ति की इंद्रियां अपने विषयों में ही रमण करती हैं, जद मन अनुविधीयते अनुप्रवर्ति, उसका मन हमेशा उसके पीछे पीछे ही रहता है। क्योंकि मन जब तक किसी इंद्रिय के साथ नहीं जाता तब तक इंद्रियां अपने विषयों में नहीं जा सकती। इंद्रिय विषय विकल्पन्ते प्रवृत्तम मन, और जब उस इंद्रिय के विषय को विभाग करके ग्रहण करने में लगा हुआ मन, साधक को जो क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, जैसे आत्मा अपने अंदर है वो आत्मा है, बाकी सब चीज़ें अनात्मा, शरीर जड़ है, अंतःकरण जड़ है, इस चीज़ का ज्ञान उसको भूल जाता है। हाँ ठीक है, यह जो बुद्धि है उसके यह ज्ञान को हर लेती है। हर लेती है। कथम, तो कहते हैं कैसे, तो कहते हैं जैसे वायु नामम इवम वशी, खुद के जैसे जल में जगमिस्तान, जल में चलने की इच्छा वाले पुरुषों की नौका को वायु जो है मार्ग से हटा करके उल्टे मार्ग पर ले जाती है, वैसे ही मन जहाँ पर आत्मा को उसका चिंतन करना चाहिए वह शरीर का चिंतन करता है। तो जो शरीर का ध्यान देगा, शरीर के संबंधियों का ध्यान देगा, वह समझिए अनात्मा का चिंतन कर रहा है और वह दुखी रहेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। यही गीता में है ना, नाव कर लेते। यत तो अपि इति उपनिषदस्य अर्थस्य अनेकधा उपपत्तिम उक्त्वा तम च अर्थम उत्पादक संहति। इस श्लोक से प्रतिपादित अर्थ की अनेक प्रकार से उत्पत्ति बता करके इसके अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए अब अगले श्लोक में संहार इसका किया जा रहा है। इसका संहार करते हैं। ये जो प्रश्न चला था इसका संहार करते हैं। देखो, इसको हमेशा अपने जीवन में याद रखो। इसको अपने जीवन में याद रखो, तो आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। याद तो पक्का रहेगा। याद तो पक्का रहेगा, चाहे कितना दुख सुख हो, याद तो रहेगा। अब देखो, अब इसका क्या है, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि इंद्रियों के प्रवृत्ति में दोष किया जा चुका है, इसलिए हे महाबाहो, महाबाहो कहते हैं जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। अच्छा। अर्जुन को, या जो पुरुषार्थी है, बहुत बड़ा पुरुषार्थी है, उसको कहते हैं महाबाहो। तो महाबाहो का मतलब अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन का, हाँ, अर्जुन से प्रश्न चल रहा, अर्जुन और कृष्ण का ही कहना। हाँ। तस्मादस्य, हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां की प्रवृत्ति में दोष आ चुका है, जो कि इंद्रियां विषयों में ही अपने रमण करती हैं, तो मन उनके साथ ही लगेगा ही लगेगा। तो इंद्रियाण अर्थात से व्यतस्य, तो वह तो क्या करो, उन इंद्रियों को अपने विषयों में से हटा करके, विषयों से हटाओ। किसी भी इंद्रिय को विषय में मत जानो। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता, शंका होती है कि भाई हमें भोजन, तो भूख लगेगा, भोजन क्या चाहिए, तो ठीक है, जरूरी चीज़ है उसको करो, वो करो। वह मना नहीं किया जा रहा है, भूख है, प्यास है, वो तो करो, और उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ता तो कर्म करो, ठीक है, कर्म करो, लेकिन उतना ही करो जितना आपको आवश्यकता है, ज़्यादा। तो वैसे ही मन इस आत्म विषयक जो बुद्धि है उसको वह विचलित कर देता है। हाँ, ये सेम गुरु जी वही कहने स्वामी जी जो अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं। ठीक है। अयम लौकिको वैदिक स व्यवहार से उत्पन्न विज्ञान से स्थित प्रज्ञ से अविद्या कालत्वात् अविद्या निवृत्तो निवर्तन्ति अविद्या च विद्या विरोधात् निवृत्ति इति एतम अर्थ। देखो, अविद्या का यानी अज्ञान का ज्ञान से विरोध है। जैसे अंधकार का
प्रकाश से विरोध है। हाँ जैसे कमरे में अंधकार है, एक माचिस की तिल्ली जलाओ और अंधकार खत्म हो गया। खत्म। उसी प्रकार से जैसे ही ज्ञान की ज्वाला अपने अंदर स्फुटित होती है, वैसे ही अज्ञान अज्ञान चला जाता है। तो यह जो इंद्रियां जो हैं हमारी, यह ज्ञान कैसे आया? एक तो जन्म जन्मांतर कारण आया, और दूसरा इस समय जो इंद्रियां अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से रमण कर रही हैं, और उसके कारण आपको तृष्णा, विषयों की तृष्णा आ रही है, आपका मन भी विचलित हो रहा है। तो उन इंद्रियों को क्या करो? अपने अंदर करो, नियंत्रित करो, उन पर काबू पाओ, उन पर विजय प्राप्त। तो जब जिसकी भी इंद्रियां और मन नियंत्रित हो जाता है, उसकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होता, वही आत्मा का अनुभव कर सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम अपने इंद्रियों को स्वच्छंद विचरण मत करो, सब इन पर लगाम लगाओ ना। अब देखो, जिस बच्चे का ही, जिस नौकर पर ही लगाम न हो, या अपने पर भी आपका स्वयं लगाम न हो, अपने को देखो, मान लो आप स्वच्छंद हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, स्वच्छंद है, कोई आपको देखने वाला नहीं है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपको खाने का भी भगवान ने दिया है, खा रहे हो, सो रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो आप तब क्या होगा? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अपने ऊपर लगाम लगाने वाला कोई है, चाहे आपकी बुद्धि ही लगा रही है, चाहे डर से हो रहा है। जैसे पीछे एक उपनिषद में आया था कि यह जितने भी हमारे मन है, बुद्धि है, प्राण है, इसमें आपको नहीं बताएगा तो वह केन उपनिषद में आया हुआ है, उनके परमात्मा के डर से सब काम अपना अपना काम करते हैं। हवा बहती है, बारिश होती है, उस परमात्मा के कारण बहा ले जा। जैसे एक सुपरवाइजर जब रहता है ड्यूटी पर तो नौकर काम करता है, काम करता रहता है, और नहीं रहता तो नहीं काम करता ठीक से। उसी प्रकार से परमात्मा के डर से समझो, या परमात्मा की उपस्थिति है कण कण में, इसके कारण से चलता रहता है, सारा संसार का काम चल रहा है। तो इसलिए हे अर्जुन, हाँ अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि को क्या करो? विषयों से करो, और तुम तभी जाकर के तुम्हारी प्रज्ञा स्थित होगी, तुम्हारा ज्ञान स्थित होगा, और तुम अपने आत्मा अनुभव कर सकोगे। ये 2 मिनट में इसका, 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं, इसका भाष्य भी, फिर उसके बाद कल से आगे। अब अच्छा लग रहा, पहले भी अच्छा समझ गए ना, तो और अच्छा लग रहा। इंद्रियाणाम प्रवृत्तो दोषः उपपादितो यस्मात्। क्या मतलब है इसका? इंद्रियों की प्रवृत्ति में दोष ये हो गया, जब इंद्रियां विषय में जाएंगी वहाँ से दोष होगा। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस भी साधक की सब प्रकार ही मनसादि भेद ही, सबकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से हट करके अपने मानसिक आदि भेदों से निगृहित कर चुके हैं, यानी अपने बस में की जा चुकी है। जिसकी भी जो भी साधक अपने इंद्रियों को अपने बस में कर चुका है, अयम लौकिको वैदिक च व्यवहार, उसका संसारिक जो व्यवहार है सब का सब क्या है? अज्ञान का कार्य है। ठीक है। अतः जिसको उत्पन्न विवेक ज्ञान है, जिसको विवेक प्राप्त हो गया, ऐसे स्थिति के लिए अविद्या के निवृत्ति के साथ साथ ही यह व्यवहार भी उसका सुंदर हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया कि इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, तो आपको किससे राग होगा, किससे दोष होगा? अज्ञान नहीं है तो भोग। यह मालूम होगा कि हमारा यह शरीर नष्ट होगा, हम तो ऐसे ही कैसे ही रहेंगे, तो क्यों चिंता होगी? अविद्या च विद्या विरोधात, और यह अविद्या का विद्या के साथ विरोध होने कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इसी अपराध को स्पष्ट करने के लिए आगे की बात कही जा रही है। अब आगे की बात क्या कही जा रही है उसको हम अब देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।